अक्टूबर 2021 में कंपनी ने बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म, नई इंजीनियरिंग, नए एस्थेटिक्स और सब कुछ नया जोड़ करके, मगर पुराने पल्सर की जो सोल है उसको रिटेन करते हुए एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था पल्सर 250। दो उसमें मॉडल थे, 250 और एक F250। और आज मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि 250 सीसी में यानी कि क्वार्टर लीटर कैटेगरी में 250 सीसी कैटेगरी में सबसे तेजी से 10,000 का नंबर पूरा करने वाली पल्सर 250 गाड़ी बनी। तो एक बार आपको और जिसने भी उस गाड़ी को देखा उसको पसंद किया, आज भी वो गाड़ी बहुत इन डिमांड है। हर एक मार्केट में कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक और गुजरात से लेकर के शिलांग तक सब जगह वो गाड़ी दिख रही है। उसी सेम प्लेटफॉर्म पे कंपनी ने उसका एक और गाड़ी लॉन्च की। आज 160 सीसी की एक गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं जो कि अपने आप में एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, ठीक है। और एक जो सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको, पहली बार 160 सीसी कैटेगरी में डुअल चैनल एबीएस हम लेकर के आए हैं। इससे पहले किसी के पास नहीं था। डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको गाड़ी एंट्री होने के बाद बताऊंगा, ठीक है। तो अभी हम अनवीलिंग की तरफ बढ़ते हैं और ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे महाराष्ट्र से सेकेंडरी नेटवर्क के जितने भी लोग हैं, ठीक है, सारे बड़े जितने लोग, प्लीज इस पिता को काटिए, ठीक है, रिबन कट करिए ताकि हम लोग गाड़ी एंट्री कर सकें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग आगे। थैंक यू अवतार जी, मनोज जी, ओबीसी कुलवंत जी, सब लोग और हमारे सेकेंडरी पार्टनर जितने यहाँ पे उपस्थित है सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गाड़ी देखने में कैसी लग रही है? हो सकता है पहले देखी थी मगर ओवरऑल देखी थी, वो भी दिखा दे सकता है। ओवरऑल कुछ कैसा है इस गाड़ी का, कोई कुछ बताना चाहेगा? चलो गाड़ी दे रहे हो, बढ़िया है नहीं? तो कैसे वाइड लुक है, बहुत वाइड लुक ऑन स्पॉट, बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो आप सामने देखेंगे इसमें बाइफंक्शनल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प लगा हुआ है। मुझे याद है आपके गिरफ्तार करिए आकाश में पूरा एलईडी में कोई गाड़ी नहीं थी, ठीक है। तो ये बहुत मच नीडेड और मच अवेटेड चेंज था जो कंपनी ने दिया है। यहाँ पे आपको डिजाइन में चलते हैं, ये पूरा लुक जैसा आपने बोला ना वाइड लुक, ये एक्चुअली उसी तरीके का डिजाइन किया गया है। सामने अगर आप आएंगे आप यहाँ आकर के देखेंगे, ठीक है। तो एक डिस्प्ले कंसोल है, बहुत एडवांस डिस्प्ले कंसोल बनाया गया है। इसको हम इन्फिनिटी डिस्प्ले कंसोल बोलते हैं। इन्फिनिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें साइड में कोई बेजल नहीं है, कुछ भी यहाँ पे लगा नहीं हुआ है। ये बहुत क्लीन डिस्प्ले देता है। दूसरी बात है कि बहुत क्लास रीडिंग डिस्प्ले में दिए हैं, जैसे कि कितना गाड़ी में कितना फ्यूल बचा हुआ है उस डिस्प्ले तक आप जा सकते हैं, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, टाइम दिख जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा स्पीडोमीटर तो रहते ही है, प्लस आपको ये दिख जाएगा कि कौन से गियर में आपकी गाड़ी चल रही है। ये सारे जो फीचर्स मैं बता रहा हूँ,
एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिख जाएगी, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी दिख जाएगी, ट्रिप मीटर इसमें दिया हुआ, ठीक है, आरपीएम मीटर दिया हुआ। आप इसमें एक ध्यान देंगे, अगर यहाँ करके आपको देखेंगे तो बीच में हमने जो टैकोमीटर लगाया हुआ है, ठीक है, टैकोमीटर उसको बोलते हैं मीटर, तो जो हमने स्पीडोमीटर पाकिस्तानी के डिजिटल कर दिया, लेकिन जो आरपीएम का मीटर है वो अभी भी कंपनी ने इसको मिडल वाला ही छोड़ा हुआ है। क्यों छोड़ा हुआ है मिडल वाला? क्योंकि एक लगता है कि जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, ठीक है, वो जब एक ड्राइव करते हैं तो उनको डेटा जब भागती है तो एक अलग पीक मिलता है, ठीक है, जिससे आप कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे जो लोग गाड़ी चलाते हैं, जब गाड़ी को आप रेस करते क्यों आकर, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने विलिंगली इस चीज को रिटेन किया हुआ है। बाकी आप गाड़ी ऑन करके इसको देखेंगे, बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिलता है, ठीक है, यूएसबी का, तो जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे हैं वो आप यहाँ पे बहुत सारे लोग जो राइडर रहते हैं वो यहाँ पे अपनी मोबाइल होल्ड करने के लिए लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ आप मोबाइल अपना होल्ड कर सकते हैं और इसको आप मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आप फ्यूल टैंक की बात करें तो 14 लीटर का फ्यूल टैंक आपको इसमें मिलता है, 14 लीटर का। उसके बाद इंजन की बात करें तो 165 एचपी का इंजन मिलता है, जो कि आपको 16 PS की मैक्सिमम पावर देता है ऑन 8750 आरपीएम, जो कि अगेन क्लास लीडिंग है। और एक बड़ी बात ये है इसमें कि जितने भी आप गियर में, थर्ड फोर्थ गियर में आपको एक पासिंग एक्सेलरेशन होता है वो आपको काफी अच्छा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे है जिन्होंने गाड़ी चलाई है, मैं इसके बाद उनको बोलूंगा आपसे बोलने के लिए। नेक्स्ट आता है इसमें टॉर्क की बात करेंगे, 14.65 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है 6750, ठीक है, ऑयल कूल्ड इंजन है, सिंगल सिलेंडर, डुअल चैनल है ये गाड़ी जिसको आप देख रहे हैं, दिस इज डुअल चैनल, इसमें एक सिंगल चैनल एबीएस का भी ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन ये हमारी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली गाड़ी है। इस कलर का नाम है ब्लू ब्लैक, इसमें और भी कलर के 2-3 कलर और है। डिस्क की बात करेंगे, इसमें 300 mm का फ्रंट डिस्क लगा हुआ है, 230 का रियर डिस्क लगा हुआ है, ठीक है, 180 के टायर सामने हैं, 130/70 के टायर पीछे हैं। सस्पेंशन आगे आपको इस तरह का टेलीस्कोपिक दिया हुआ है, पीछे साइड में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया हुआ है। एक और अच्छी बात ये लग रहा है कि गाड़ी का ये एग्जॉस्ट देखेंगे, ठीक है, आपको एग्जॉस्ट सामने से नजर नहीं आएगा, एग्जॉस्ट आपको गाड़ी के नीचे दिया हुआ है। अगेन ये जो है गाड़ी की देखने की खूबसूरती को भी बढ़ाता है, उसके अलावा ये जो है गाड़ी की स्टेबिलिटी में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर मैं स्पीड की बात करूँ, ठीक है, स्पीड इसका 795 मीटर मीटर से 795 mm की हाइट है, ठीक है, और थोड़ा स्लीक डिजाइन यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसकी वजह से आपको गाड़ी में बैठने में, उतरने में और गाड़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक चलाने में काफी कंफर्ट फील होगा। पिलियन और राइडर दोनों के लिए अलग कुशन दिया हुआ है, विच अगेन एड्स टू द कंफर्ट, ठीक है। उसके अलावा गाड़ी का जो एक कलर पैटर्न है वो डुअल टोन है, सामने से थोड़ा मस्कुलर लुक दिया हुआ है, पीछे के साइड से थोड़ा स्लीक डिजाइन दी हुई है। टायर इसमें काफी सॉफ्ट टायर लगा है, आपको देखो यहाँ पे तो। उसके अलावा आपको यहाँ पे कैंटर दिखता है, देखने में भी बहुत सुंदर है और बहुत ही ज्यादा मजबूत है, मैंने बताया। और आपको ये लेंस जो है वो टेल लैंप आपको क्रिस्टल डिजाइन के मिलेंगे, इसमें चाबी लगी हुई है, आपको यहाँ आकर देखेंगे क्रिस्टलाइन पैटर्न में आपको टेल लैंप मिलेंगे। और बस उसके बाद मुझे बताएंगे, मैं हमारे साथ यहाँ पे तो इंडिपेंडेंट यूट्यूबर, ठीक है, आपके महाराष्ट्र से ही है, तो उन्होंने भी हमारी गाड़ी ऑफर की है, और मैं चाहूँगा कि गाड़ी के बारे में थोड़ा सा इनका क्या प्रिपेयर है और उस टाइम की भी जो भी गाड़ी सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं सभी का जो कि यहाँ शामिल हुए हैं इस ग्रैंड इवेंट में, और धन्यवाद करता हूं एसके मोटर्स का, जिनका जो है बहुत बड़ा हस्तक्षेप रहा है हमारे इस, जैसे मैं यहाँ सामने खड़ा हूं, बस उनकी बदौलत की जो है मैं आज आपके सामने खड़ा हो पाया हूं और इस इवेंट में शामिल हूं।
और मैंने जो है एक इसका फर्स्ट लुक पूरा देखा, इसका डिटेल रिव्यू भी देखा कि जो है इस बाइक में क्या क्या चीजें जो है बजाज ने फोकस की है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बजाज का कि अपने जो कस्टमर बेस है उसको बहुत अच्छे से पकड़ के रखता है, हर एक एक चीज का ध्यान रखते हुए। और इसमें हर वो चीज फीचर्स आपको प्रोवाइड किया है जो कि एक थोड़े से हाई सेगमेंट में आपको मिलता है, तो वो हर एक बेसिक नीड प्रोवाइड किया है। जैसे कि आपका इसमें यूएसबी चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाता है जो कि ट्रैवलिंग के टाइम पे बहुत यूजफुल होता है। बहुत लोगों की बैटरी का प्रॉब्लम आजकल रहता है, फोन जल्दी डिस्चार्ज होते हैं, तो वो क्या है, ऑन दी गो आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं। एक यूएसबी केबल आप पॉकेट में मोबाइल रख लीजिए और डायरेक्टली आप चार्ज कर सकते हैं। तो इस चीज का बहुत अच्छा ध्यान रखा है कि ऑन दी गो कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। बाकी कंप्लीट जो है कंपनी ने 250 सीसी की बॉडी सीधे उतार दी इस 160 सीसी में कि कस्टमर को कंप्लीट स्पोर्ट लुक देखने को मिल जाए, और साथ ही जो है कहीं से भी कोई चीज की कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब कोई जबरदस्ती की कमी घुस के निकाले तो निकाल सकता है भले, लेकिन आपको ऊपर लुक जितने भी आपको बहुत ही डैशिंग सा लुक देखने को मिलता है और एकदम कमाल का कि आप जो है एक नजर में पसंद आने वाली बाइक है। जिस प्राइस सेगमेंट में बजाज ने लॉन्च किया है, शायद अभी इस सेगमेंट में इस लुक के साथ में और इस फीचर्स के साथ में शायद अभी कोई बाइक नहीं आएगी। तो यही था इसका फर्स्ट लुक। बाकी हमें डबल डिस्क देखने को मिल जाता है, डुअल एबीएस जो कि बोलते हैं, और इसमें हमें जो फर्स्ट एक और वेरिएंट दिखा है जिसमें 3 कलर थे। इस डुअल चैनल में हमें सिर्फ सिंगल कलर देखने को मिलते हैं, बाकी 3 कलर है आपका सिंगल एबीएस में देखने को मिल जाता है। और बाकी इसके DTSI इंजन है जो कि ट्विन स्पार्क इंजन देखने को मिल जाते हैं, जो कि लगभग आपको 45 से 50 का एवरेज। देखिए सबसे ज्यादा पॉइंट होती है कस्टमर की कि एवरेज क्या मिलना है, बाकी पैसा बाद में देखते हैं, पहले तो एवरेज क्या देती है कंपनी, क्योंकि पेट्रोल के दाम आजकल जो है आसमान पे ही है, तो कस्टमर पहले देखता है कि जो है इसकी क्या एवरेज है। तो ऑलमोस्ट अगर आप नॉर्मल किसी भी मार्केट में चलते हैं या हाईवे पे भी चलते हैं, आपको 45 से 50 का एवरेज आपको आराम से देखने मिल जाएगा। और इस बाइक की यूएसपी क्या है, इसका बड़ा सा टैंक जो है इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है, 14 लीटर का टैंक कंप्लीटली। बट हाँ, एक बहुत ही मेन क्वेश्चन है जो शायद ही कभी कोई बताता है, इसका जो रिजर्व कैपेसिटी है वो कितना होता है, क्योंकि बहुत लोग क्या इंडिया में है, जब तक एकदम बंद नहीं हो जाती बाइक तेल नहीं भराना है। तो इसमें हमें 2.8 लीटर की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है रिजर्व फ्यूल में। तो ये कुछ फीचर्स हैं। बाकी हमें क्रिस्टल पैटर्न पे हेडलाइट देखने को मिल जाती है, और ये जो इसका वुल्फ पैटर्न है, इसका प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, बाई फंक्शनल और सेमी डिजिटल, हमें ये मीटर देखने को मिल जाता है। तो ये सारी डिटेलिंग हमें देखने को मिल जाती है इस बाइक की, जो कि है बजाज पल्सर की N160। थैंक यू। एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बुलाना चाहूंगा आकाश जी को। आकाश जी ने गाड़ी जैसे इनके पास आई थी डीलर गोरखपुर में, आकाश जी उन्होंने 150 किलोमीटर खूब ड्राइव करी, ठीक है। तो इनका जो फीडबैक है कंपनी के ऊपर तक गया है, और मैं चाहूंगा सर आप 2 मिनट बताइए आपका क्या स्पेसिफिकेशन सर ने बताया, उस हिसाब से इस फीचर के साथ, इस प्राइस सेगमेंट के साथ और ऐसे मॉडल के साथ अभी तक मार्केट में कोई भी कंपनी का किसी भी टाइप का कोई प्रोडक्ट नहीं है। सबसे पहला जो सवाल हमारे दिमाग में आता है, बाइक कंफर्टेबल क्यों है? ठीक है, डुअल चैनल एबीएस होने के साथ साथ ये एक ऐसी कंफर्टेबल बाइक है जिसको आप रफ सरफेस पे चलाएंगे तो भी बरकरार, आपकी स्टेबिलिटी एकदम बरकरार रहेगी। आप भूल जाइए कि आपको झटके फील होंगे, आपको बेटा फील होगा। आप ब्रेकिंग के मामले में एकदम आप ब्रेक क्वालिटी बाइक की, बजाज का R&D इतना स्ट्रॉन्ग है कि जब भी बजाज कोई प्रोडक्ट ले आती है ना, तो बहुत ज्यादा सर्वे करके ले आते हैं। तो इस बाइक के साथ आप ब्रेकिंग का जो फील आएगा वो इतना कंफर्टेबल होंगे आप बाइक के साथ। आपको लाइक आप चाहे जिसकी स्पीड में हो, आप नॉर्मल गाड़ी चलाइए, स्पीड में चलाइए, गड्ढों में चलाइए,
हाईवे पे चलाइए, आपको ब्रेक मारने की सोचना नहीं पड़ेगा, गाड़ी स्लिप भी कर सकती है। आपको इस चीज के लिए एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रही बात इन्फिनिटी डिस्प्ले की जो बात करते हैं, इन्फिनिटी डिस्प्ले जब भी आप चाहे आप इसको नाइट टाइम में यूज कर रहे हो, डे टाइम में यूज कर रहे हो, आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको विजिबल नहीं हो रहा है कोई चीज। बहुत सारी कंपनी की बाइक के साथ आता है कि लाइक विजिबिलिटी का इशू होता है, वो मीटर दिखता नहीं है, मीटर नहीं दिखता है, रीडिंग नहीं दिखती है, तो वो सारी इश्यूज आपको नहीं आएंगे। मोनो शॉकर जो इसका है स्काई का, वो इतना एफिशिएंट है कि आपको मतलब इतना कंफर्टेबल है कि आपको पता नहीं चलता है कि लाइक आपका जो बाइक है वो कितने गड्ढे में जा रहा है या जो सरफेस है वो कितना रफ है। कुछ बहुत माइनर चीजें हैं जो बाइक को बहुत अलग बनाते हैं। जो आता है सबसे पहले इसका साइड मिरर। ये साइड मिरर जो डिजाइनिंग है वो इस तरीके से है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं, एक तो ये पावरफुल गाड़ी है, ठीक है, और जब आप पावरफुल गाड़ी चलाते हैं ना तो बाइक में आप पीछे नहीं देख सकते हैं फ्रंट के, आपको फोकस करना होता है। तो आप चाहते हैं कि आपके एक डायरेक्शन में बहुत सारी चीजें कवर हो जाए। तो ये जो साइड मिरर है, इससे आपका जो पीछे की विजिबिलिटी है वो काफी वाइड होती है। तो आप सिंगल शॉट में आप अपने लेफ्ट और राइट दोनों साइड ध्यान करके आप गाड़ी चला सकते हैं, आपको इश्यू नहीं आएगा। अंडर बनी एग्जॉस्ट, ये बाइक आई थिंक किसी ने भी यहाँ पे राइड नहीं किया है, कोई ऐसी फ्रेंड किसी ने राइड किया है क्या बाइक? अभी नहीं। तो आप जब ये बाइक राइड करेंगे ना तो आपको एक फील आएगी, जब भी आप हेलमेट लगा के बाइक राइड करेंगे तो आप ये नहीं फील करेंगे कि आप 160 चला रहे हैं, आपको हमेशा ये फील होगा कि आप शायद 460 की गाड़ी चला रहे हैं। जिसका एग्जॉस्ट नोट है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना पंची और बेस है उसमें कि आपको हमेशा ये फील होगा कि 460 की आप गाड़ी चला रहे हैं। और जब आपको ऐसा फील आता है तो आपका जो राइडिंग कॉन्फिडेंस होता है वो काफी गुड हो जाता है। आप लोगों ने पल्सर 150 चलाया होगा, मैंने 150 चलाया होगा, ठीक है, उस बाइक में और इस बाइक के सॉफ्टवेयर का बहुत डिफरेंस है। आप हालांकि वो बाइक का सॉफ्टवेयर, इस बाइक के सॉफ्टवेयर में आपको विजिबली डिफरेंस दिख जाएगा, बट आप जब बाइक चलाते हैं तो जो इसका फ्रंट सस्पेंशन जो इसका वर्क करता है ना, आपको पता नहीं चलता है। लाइक सॉफ्टवेयर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, सस्पेंशन का बहुत इंपॉर्टेंस है जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं राइडिंग क्वालिटी के बिहाफ पे। मैंने इस बाइक को 8000 आरपीएम तक चलाया है। 8000 आरपीएम में इस बाइक में ना कोई वाइब्रेशन, ना किसी तरीके का कोई लैगिंगनेस, और सच में इस बाइक को बोल सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन पल्सर। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसका इंजन इतना स्मूथ है। लाइक आपने अभी तक पल्सर 150 चलाया होगा, NS चलाया होगा, आपने RS 200 चलाया होगा, सारी गाड़ी आपने चलाई है, बट ये जो अभी जो नेक्स्ट जनरेशन पल्सर आ रहा है, पल्सर 250 से, उसकी इंजन बहुत रिफाइंड है। बजाज ने काफी R&D करने के बाद ये इंजन बनाया है न्यू प्लेटफॉर्म के साथ, और उस गाड़ी को आप चलाएंगे और आप फील करेंगे, और हमारे जो कस्टमर है ना वो भी फील करेंगे कि ब्रेकिंग क्वालिटी क्या है, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी क्या है, राइडिंग क्वालिटी क्या है, और माइलेज क्या दे रही है गाड़ी, ठीक है। तो साथ ही साथ मैं एक बात आप सारे नेटवर्क के हमारे ये भाइयों को बोलना चाहूंगा, S1 सेगमेंट हमारे डीलिंग सेगमेंट हुआ करता था, जिसका हम 60% मार्केट शेयर के साथ लीड करते थे पल्सर 150 के साथ, जो कि हमारा कुछ कम है। हमें वो मौका मिला, मैंने इस बाइक की ऐसी डिजाइन की मैंने 1.5 साल तक वेट किया है, और अब मुझे ये लगता है कि अब वो टाइम आ गया है जब आप लोगों की मेहनत के साथ हम अब S1 सेगमेंट में लीड कर पाएंगे। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे कस्टमर को रिलीज किया है गाड़ी जो अपाचे लेने जा रहे थे, अपाचे लेना चाहते थे, ठीक है, और मैंने उनको N160 रिवील किया है। फिलहाल में कल मैंने 3 N160 रिवील किया और तीनों को मैंने टेस्ट राइड दिया। तो आप लोग का भी गाड़ियां जाएंगी, आप लोग उसको टेस्ट राइड दे सकते हो, और डेफिनेटली मैं आपसे या तो मैं बोल सकता हूँ कि आपका कस्टमर N160 आपसे लेके जाएगा, तो जो हमारा था वो हमको वापस लेने का वक्त आ गया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और किसी को कुछ फीडबैक किसी का? सेगमेंट में हम लोग मैनेजमेंट करना चाहूँगा बॉडी से और प्रोड्यूस से, आप लोग भी करेंगे। Thank you.
एक्साइज के लिए गाड़ी जो है आज से थ्रू आउट अवेलेबल रहेगी। और गढ़वा के लिए जितने भी कस्टमर्स आते हैं अभी तो एक्साइज नहीं है और जैसा आपका बोला और सभी लोग समझ नहीं कर रहे। हमको इस गाड़ी को इतना बेहतरीन प्रोडक्ट कंपनी ने दिया है, अपनी हमारी जिम्मेदारी तो उसको मार्केट में लेकर के जाएं, कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपील करें। और हमारी तरफ से यही है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि इस टाइम में कुछ अगर उनको करना मैं सबसे पहले ऐसे मोटर्स की तरफ से आज वर्ल्ड हेरिटेज ग्राउंड पर हमारे देश पहुंचे प्रजातकों के करियर मैनेजर जी, प्रजातकों के गोरखपुर के डीलर आकाश जी, हमारे पुराने साथी मानन भारती जी, श्री मनोज जी और महाराजगंज जिले के सेकंड नेटवर्क के सारे एसपी और प्रजात की पूरी टीम, देवदत्त संतोष जी, आज इस मौके पे साथियों यहाँ पहुंच के आपने इस इवेंट में जहां आगे हुए वहां आपने ऐसे मोटर का भी काम बढ़ाई है। मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रजातकों की हमारे मीटिंग को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने हमेशा ही बाजार के कस्टमर को जोड़ करके जो उनकी जरूरत है, जो उनकी इच्छा है, वो हमेशा आरती की टीम अपनी मेहनत और लगन से उसको पूरा करते हुए सिर्फ शहरों की रोड पे नहीं, रूरल की रोड पे भी उन कस्टमर को जो रूरल में रहते हैं, हमारे किसान है, रूरल में रहते हैं, उनके रोड है, उनको जैसी जानी है, उनकी सोच है, तो उसको बजाया आरती ने आज महाराष्ट्र की धरती पे भी उसको उतारने का प्रयास किया है और उसको उतारा। मैं पूरे प्रजातकों की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ हमारे आगे को करते हुए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। की तरफ से बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों को उपस्थित होने के लिए। मैं लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा ध्यान आपकी टीम से बदले आगे मेरिया 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 ये मेरिया वो मेरिया सरकाते तो दिखाते तो दुनिया को ये मेरिया वो मेरिया ये मेरिया सरका का